नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गुड़गांव के इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। हाँ, बिल्कुल। गुड़गांव तो एजुकेशन हब बन गया है और आईबी स्कूल यहाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। सही कहा। तो आज हम यही समझेंगे कि इन स्कूलों में क्या खास है। हमारे पास कुछ स्कूलों की लिस्टिंग्स, उनकी वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, रिपोर्ट्स वगैरह से जानकारी है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि इनका सिस्टम क्या है, फीस कैसी है, नतीजे कैसे रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आईबी आखिर है क्या? मतलब नाम तो बहुत सुना है। देखिए, आईबी यानी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट संस्था है अच्छा। और इसका मेन फोकस सिर्फ रटंत विद्या नहीं है। ये बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाने पर जोर देता है। ग्लोबल सिटीजन मतलब? मतलब उनमें दुनिया को समझने की, सवाल पूछने की, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और कुछ नया सोचने यानी क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को डेवलप करने पर जोर है। हम्म। और ये सब होता है करके सीखने से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हाँ, इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं। प्राइमरी के लिए पीवाईपी, मिडिल के लिए एमवाईपी और सीनियर बच्चों के लिए डीपी यानी डिप्लोमा प्रोग्राम। ये जो करके सीखने वाली बात है, इसका कोई उदाहरण है गुरुग्राम के स्कूलों में? कैसे होता है ये सब? बिल्कुल है, जैसे हेरिटेज इंटरनेशनल एक्सपीरियंशियल स्कूल है, HIX, वो लोग डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करते हैं। डिजाइन थिंकिंग। हाँ, मतलब बच्चे असली दुनिया की प्रॉब्लम्स लेते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प है। या जैसे पाथवेज वर्ल्ड स्कूल है, वहाँ स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी जोर रहता है। सत्या स्कूल में तो इनोवेशन लैब भी है। इनोवेशन लैब। वाओ! हाँ, जहाँ बच्चे अपने आइडियाज पर काम कर सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो ये सिर्फ क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं है, समझ गई। तो गुरुग्राम में कितने तरह के आईबी स्कूल हैं? क्या सब एक जैसे ही हैं? नहीं, नहीं, काफ़ी वैरायटी है। एक तो पाथवेज वर्ल्ड स्कूल है। वो तो शायद नॉर्थ इंडिया का पहला फुल आईबी स्कूल था। पीवाईपी, एमवाईपी, डीपी सब। अच्छा, पहला था वो। हाँ, फिर स्कॉटिश हाई, डीपीएस इंटरनेशनल, शिवनादर स्कूल, श्रीराम स्कूल, ये सब भी बड़े नाम हैं। हम्म। कुछ स्कूल ऐसे हैं जैसे शिवनादर या श्रीराम, जो आईबी के साथ-साथ शायद सीबीएसई या कैम्ब्रिज बोर्ड आईजीसीएसई भी ऑफर करते हैं। तो पेरेंट्स के पास चॉइस रहती है। ओके, मतलब मिक्स करिकुलम भी मिलता है। बिल्कुल। डे स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, डे कम बोर्डिंग भी हैं। बड़े स्कूल ग्रुप जैसे डीपीएस, एमिटी, जीडी गोयनका के भी आईबी स्कूल हैं और कुछ स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट स्कूल भी। और पढ़ाई के अलावा क्या खास है इन स्कूलों में? देखिए, एकेडमिक तौर पर तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। मतलब सिलेबस गहरा होता है, चैलेंजिंग होता है। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन जैसा हमने कहा, फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, लीडरशिप स्किल्स, इन सब पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट। और एक और चीज़, वो है इंटरनेशनल माइंडसेट डेवलप करना। बच्चों को अलग-अलग कल्चर्स की इज्जत करना सिखाना, कोलैबोरेट करना सिखाना। कई स्कूलों में तो बच्चे और टीचर्स भी अलग-अलग देशों से होते हैं। अच्छा, तो एक ग्लोबल माहौल मिलता है। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? अक्सर इनकी बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज की बहुत तारीफ होती है। हाँ, वो तो है। ज़्यादातर स्कूलों में आपको मॉडर्न क्लासरूम्स, बढ़िया लैब्स मिलेंगी। जैसे हाई एक्स में मेकर सेंटर्ड लर्निंग स्पेस है। मेकर सेंटर्ड। हाँ, जहाँ बच्चे खुद चीज़ें बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सत्या में इनोवेशन लैब का जिक्र किया था। लाइब्रेरीज अच्छी होती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी टॉप क्लास होती हैं। स्पोर्ट्स में क्या-क्या? कहीं आपको घुड़सवारी मिलेगी, जैसे पाथवेज में, कहीं स्क्वॉश कोर्ट्स। सत्या में सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है और पाथवेज का कैंपस तो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। उसे लीड प्लैटिनम रेटिंग मिली है। अरे वाह! लीड प्लैटिनम, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ग्रीन बिल्डिंग के लिए ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है। अच्छा, अब आते हैं नतीजों पर। परफॉर्मेंस कैसी रहती है? क्या रिजल्ट्स वाकई उतने अच्छे आते हैं जितना कहा जाता है? देखिए, कुछ स्कूलों के रिजल्ट्स तो लगातार ग्लोबल एवरेज से बेहतर रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे? जैसे पाथवेज वर्ल्ड स्कूल का आईबी डिप्लोमा का जो एवरेज स्कोर है, वो हुँ। पिछले कई सालों से ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ऊपर रहा है। अभी 2025 में उनका एवरेज 33.3 था, जबकि ग्लोबल एवरेज 30.58 के करीब था। ओह! ये तो काफ़ी अच्छा फ़र्क है। हाँ, और हेरिटेज आईएक्स का भी 2022 का रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव था। उनका एवरेज स्कोर 39 था, जबकि ग्लोबल एवरेज 32 था। और उनके लगभग आधे बच्चों ने 40 से ज़्यादा स्कोर किया था, जो बहुत अच्छा माना जाता है। 40 प्लस। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईबी डिप्लोमा को दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ मान्यता देती हैं, तो बच्चों को एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलने में आसानी होती है। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। चलिए, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद बहुत से पेरेंट्स के मन में होगा।
फीस, सुना है आईबी स्कूल काफी महंगे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। आईबी स्कूल आमतौर पर सीबीएसई या आईसीएसई स्कूलों के मुकाबले महंगे होते हैं। कितने महंगे, मतलब एक अंदाजा? गुड़गांव में अगर देखें तो सालाना फीस अम, कह सकते हैं कि करीब 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा तक जा सकती है। 10 लाख? बाप रे। हाँ, ये स्कूल पर, बच्चे की ग्रेड पर और फैसिलिटीज़ पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे पाथवेज या जीडी गोइन का वर्ल्ड स्कूल शायद ऊपरी रेंज में होंगे। HIISS, डीपीएस इंटरनेशनल, शिवनादर शायद थोड़े कम हों, पर फिर भी नेशनल बोर्ड से तो ज़्यादा ही होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यकीनन क्या इसमें कोई मदद, कोई स्कॉलरशिप या पेमेंट प्लान जैसी चीजें होती हैं? कुछ स्कूल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और पेमेंट के ऑप्शन देते हैं। स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जैसे सत्या स्कूल का मुझे पता है। वहाँ सिबलिंग डिस्काउंट, भाई बहन के लिए छूट है और ग्रेड 9 के बाद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। अच्छा। हाँ, पर ये हर स्कूल का अलग-अलग होता है, तो एडमिशन के टाइम पर ये सब पता करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एडमिशन का प्रोसेस कैसा होता है, क्या वो भी अलग है? प्रोसेस में आमतौर पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फिर पेरेंट्स और बच्चे के साथ एक इंटरैक्शन या छोटा इंटरव्यू होता है। ओके। कुछ स्कूल खासकर हायर ग्रेड्स के लिए शायद एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट भी लेते हैं, बच्चे का लेवल देखने के लिए। उम्र का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नर्सरी के लिए 1 अप्रैल को बच्चा 3 साल प्लस होना चाहिए, इस तरह का। हम्म। और एडमिशन सीट्स की अवेलेबिलिटी पर भी निर्भर करता है। कई बार सिबलिंग्स को या स्टाफ के बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है। अच्छा। एडुस्टोक जैसी वेबसाइट्स इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं स्कूल ढूंढने में, उनकी डिटेल्स जानने में। सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो गुरुग्राम में आईबी स्कूलों की अच्छी खासी रेंज मौजूद है। ये स्कूल एक होलिस्टिक ग्लोबल एजुकेशन का वादा करते हैं, बढ़िया फैसिलिटीज देते हैं। बिल्कुल, और उनका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स रटाने पर नहीं, बल्कि बच्चों को सोचने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नागरिक बनाने पर ज़्यादा है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक मोटी फीस और एक स्पेसिफिक एडमिशन प्रोसेस भी जुड़ा है। सही कहा, ये एक बड़ा फैसला होता है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अच्छी पढ़ाई, शानदार फैसिलिटीज, बेहतरीन रिजल्ट्स, ये सब तो ठीक है, पर इन सबसे परे वो कौन सी एक अनदेखी, एक अमूर्त क्वालिटी है जो किसी एजुकेशनल एक्सपीरियंस को सचमुच बेस्ट बनाती है और बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करती है? सोचिएगा जरूर।